भूतकाल पर नहीं, वर्तमान समय पर ध्यान दें, भविष्य सुधर जाएगा। जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोचकर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। हमारी आज की कहानी महात्मा बुद्ध के इसी उपदेश पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूतकाल और भविष्य में नहीं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम सुखराम था। गांव वालों और उस बूढ़े आदमी के खुद के हिसाब से भी वह पूरी दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी था। हमेशा उदास रहता था। उसे कोई भी चीज में, किसी भी काम में खुशी नहीं होती थी। वह किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था। कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी उसके पास जाता था वह खुद भी उसकी बातों से उदास होने लगता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसके शब्द और ज़्यादा कड़वे होने लगे थे। सारे गांव वाले और उसके जान पहचान वाले सब उससे परेशान हो गए थे। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया। अब वह बूढ़ा 90 साल का हो गया था। तब एक दिन कुछ चमत्कार हुआ। सब जगह बात फैल गई कि गांव का वह उदास रहने वाला बूढ़ा सुखराम आज बहुत खुश है। वह मुस्कुरा रहा है और उसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है। यह चमत्कार कैसे हुआ, यह बात पूरे गांव में फैल गई। यह जानने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा होने लगे और सारे गांव वाले उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचे। सबने मिलकर उससे पूछा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है और आप कैसे बदल गए। बूढ़े आदमी ने गांव वालों से कहा कि मैं 90 साल तक दुख के पीछे दौड़ रहा था। 90 साल बाद मुझे समझ में आया कि वह सब व्यर्थ था। आज से मैंने वह सब छोड़ दिया और आज मैं सिर्फ आज की जिंदगी को जी रहा हूँ। इसीलिए आज मैं खुश हूँ। जिंदगी को आज में जीना ही सबसे बड़ी खुशी है। किसी पुराने दुख के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने जीवन भर अपने बीते समय को याद किया। सबने पूछा कि कौन सा दुख? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पुराने समय में रुई के ढेर में आग लगी देखी थी। सब कुछ जलकर खत्म हो गया था। मुझे यही चिंता रहती थी कि अब कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। यही सोचकर मैं दुखी था। सब लोग यह सुनकर चकित हो उठे और सब सोच रहे थे कि ऐसी चिंता किस काम की जो वर्तमान खराब कर दे। उनकी ये बात सुनकर सबको सीख मिली कि हमें भूत और भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना चाहिए।